राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देव उठाने की पूजा विधि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि देव कैसे बनाएं। अब दूसरी वीडियो में देखेंगे कि देव को उठाने से पहले हमें ऐसे क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए। देव को उठाने से पहले जो भी हमने देव का चित्र बनाया है वहाँ पर एक थाली रखेंगे स्वातिक बनाकर। फिर देखो ठंड शुरू हो जाती है, सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, तो उसमें ऋतु जो सब्जी होती है जो मौसम के अनुसार आती है वह सामग्री रखी जाती है, जिसमें मूली होती है। वैसे तो गोभी बहुत सारी सब्जियां हैं, फल है, वह रखे जाते हैं जो इस मौसम में आने लगते हैं। तो यहाँ पर इस मौसम के अनुसार मूली आ गई है तो मूली रख दी है। सेब की भी खेती हो जाती है तो मैंने यहाँ पे सेब रखी है। अनाज के रूप में आप बाजरा रख सकते हैं, मैंने गेहूँ रख दिया है। तो गेहूँ भी आ जाते हैं, नया अनाज आता है। बाजरा भी रख सकते हैं मैंने। सेब, अमरूद की भी खेती शुरू हो जाती है तो इस मौसम में अमरूद आ जाते हैं। आंवला आ जाता है तो मैंने यहाँ पे आंवला रख दिया। और गन्ना भी आ जाता है तो यहाँ पे गन्ने भी जरूर रखे जाते हैं। तो आपके पास जो भी है सामग्री, ऋतु के अनुसार जो सब्जी है, फल है, वह जरूर चढ़ाए। देखो कपास की भी खेती हो जाती है तो यहाँ पे मैंने रुई रख दी है। और देव को जगाने से पहले हमें उनके लिए कुछ ना कुछ मिष्ठान जरूर रखना चाहिए। आप चाहे अपने घर में सीरा बना के रख सकते हैं, हलवा बनाए, मीठी सेवइयाँ बनाए, या फिर बाजार से शुद्ध मिठाई लाके उनके लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोटा भर के पानी रख दिया है और ये दीपक बना के रख दिया है। दीपक आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का रखें। और जो भी हमारी पूजा पाठ में कमी रह जाती है उस कमी को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणा जरूर रखते हैं। फिर देव उठाने से पहले और देव की सामग्री रखने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमें सुबह ही ये सारी पूजन सामग्री रख देनी है। सुबह ही हमें या दोपहर को देव बना ले, उसके ऊपर पूजन सामग्री रख ले और फिर उस थाली को उसके ऊपर ढक दे। अब यहाँ पर शाम हो गई है, अंधेरा होने को आया है, तो देव उठाने के लिए हमें पहले देव को प्रज्वलित करना है और इस तरह से थाली को ढका हुआ रखते हुए देव को उठाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को नींद से जगाने के लिए जो 4 महीने से सो रहे हैं, तो उनको जगाने के लिए हम एक सुंदर सा उनके लिए एक गीत गाना है। देखिए देवता जी जो भगवान होते हैं, देव देवियाँ, वह भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए विशेष स्तुति करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक भगवान के लिए सुंदर सा गीत गाएंगे जो देव जगाने के लिए गाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गोने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी कर दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम बनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू जी बलदाऊ जी तुम्हारा बेटा, ओने कोने झांझ मजीरा, सहोदर कृष्ण जी तुम्हारा वीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे यार, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदर ये तुम्हारी भाभी, जितने खूटी टांगू सूट, उतने उस घर में जन्मे पूछ, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुए आई, जितने इस घर ईट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंगाड़ी का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, बैंगन का भोग लगाओ देव, पुए का भोग लगाओ देव, मूली का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव,
पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोई देव, कार्तिक में जागो देव। फिर ये सुंदर गीत गाकर थाली को हटाकर भगवान को सर्वप्रथम तुलसी के दर्शन करवाएं और उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पण करें। उसके बाद भगवान को आप सफ़ेद तिल अर्पण करें, क्योंकि एकादशी होती है तो एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो आप सफ़ेद तिल जरूर अर्पण करें। और जो आपने भगवान के लिए भोग मिष्ठान रखे हैं वह भगवान को भोग में अर्पित करें। जैसे मैंने यहाँ पे मिष्ठान में यह सफ़ेद रसोगुल्ला रखे हैं, तो यहाँ पे तुलसी जी हैं पहले से ही, तो आप उनको मिष्ठान रूप में यह भोग जरूर अर्पण करें। फिर भगवान की आरती करें, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद आपने जो मिष्ठान प्रसाद रखी है, भगवान को भोग अर्पित किया है, उसे आप अपने घर में प्रसाद रूप में बांट के खाएं और बाकी सामान ब्राह्मण को भिजवा दें।